वेलकम टू एनिमेटेड मोशन साइट। तो आज हम लोग एक नया मांगा को शुरू करने वाले हैं। ये मांगा बहुत ही बढ़िया है और इसका एनीमे एडेप्टेशन आने वाला है जुलाई के महीने में। तो मांगा की शुरुआत में उनको बताया जाता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ की कदर करे और उसका ध्यान रखे, चाहे वो कोई भी सामान क्यों ना हो, तो उस सामान में लाइफ आ जाती है, उस सामान में जान आ जाती है और वो जिंदा हो जाता है और वो आपकी मदद करता है। लेकिन आज लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। अगर उनका सामान थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, वो लोग वो सामान को फेंक के नया खरीद लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये रेड कलर में मार्क वाली लड़की का टॉय खराब हो जाता है, टूट जाता है, जो आप लोग ऊपर देख सकते हैं। तो ये लड़की रोने लगती है। तभी इसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग नया खरीद लेंगे, इसको फेंक दो। और वो लड़की बिना कोई इमोशनल कनेक्शन दिखाए ये टॉय को फेंक देती है और अपनी मम्मी को बोलती है कि अगली बार हम लोग कैट वाला टॉय खरीदेंगे। कोई भी इमोशन नहीं दिखाती है और कोई भी वैल्यू ये सामान में नहीं ढूंढती है और ये सामान को कचरे वाली गाड़ी अपने साथ ले जाती है। अब हम लोगों का मेन स्टोरी शुरू होता है। ये गार्ड को वेस्ट कलेक्शन साइट के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देता है कि टीप होल से अंदर देखता है और इसको एक लड़का सामान चुराते हुए दिखता है। सामान भी क्या, कचरा जो अमीर लोग फेंक देते हैं वो चुराते हुए दिखता है। तभी ये अंदर आ जाता है एकदम गुस्से में और अलार्म बजा के सभी गार्ड को अंदर बुला लेता है। तभी ये चोर बच्चा यानी कि हम लोग मेन कैरेक्टर सब गार्ड्स के ऊपर कचरा फेंक वहाँ से भाग जाता है। तभी गार्ड इसका पीछा करते हैं और इसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ भागता है और वहाँ से भाग जाता है। एक गार्ड बोलता है जल्दी से वो कचरे वाले को पकड़ो। अब हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर का आइकॉनिक लुक दिखाया जाता है जो बोलता है कि वो कोई कचरे वाला नहीं है। और हम लोग का मेन कैरेक्टर एक लड़की जिसको पसंद करता है उसके लिए एक टॉय चुराता है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग को एक शहर का सीन दिखाया जाता है। ये रिच लोगों का शहर है जो लोग बहुत कचरा फैलाते हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं कि पिछली रात वापस वो कचरा चुराया और कचरा चोरी किया। वो कचरा चोरी करके दिखाना क्या चाहता है। तभी ये लोग एक व्यक्ति के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि ये भी उन गरीब स्लम वाले एरिया से ही आता है, ये कितना गंदा दिखता है। और हम लोग की कैरेक्टर का नाम रेक्टो है, जिसका ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। रेक्टो उन लोग की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। इस स्लम एरिया का इंटरव्यू है। तो हम लोग का मांगा में रिच और पुअर एरिया डिवाइडेड है, जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो। और हम लोग मेन कैरेक्टर स्लम एरिया को बिलोंग करता है और पिछली रात यही चोरी करके वहाँ से भागा था। अचानक से इसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चीवा होता है। हम लोग मेन कैरेक्टर का नाम रियूडो है जो ये लड़की से प्यार करता है। ये लड़की उसके सामने आके बोलती है कि तुम अपनी लाइफ क्यों बार बार खतरे में डालते हो, क्योंकि वो वेस्ट कलेक्शन साइट के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उनको मेन कैरेक्टर बोलता है कि अमीर लोग बहुत सारे ऐसा सामान को फेंक देते हैं जिसको लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बस वो उस बढ़िया सामान को लेके आ जाता है। तभी कुछ बुली बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि हर मांगा और स्टोरी में होता है। वो आके हम लोग के मेन कैरेक्टर यानी कि रियोटा का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं देखो वो आज भी वो पुराना ग्लव्स पहन के आया। वो लोग चीवा को बोलते हैं कि ये खूनी का बच्चा है, तो इससे दूर रहो, इसके पापा खून किए थे। और हम लोग का मेन कैरेक्टर एकदम सीरियस और गुस्से वाला लुक बना लेता है। तभी ये दोनों बुली बच्चे हैं हम लोग के मेन कैरेक्टर का एकदम गुस्से वाला लुक देख वहाँ से भाग जाते हैं, बोलते हुए देखो इसकी आंखें खूनी जैसी है। तभी ये लड़की रियोडो के सामने बैठ जाती है और बोलती है रियोडो अपने मम्मी पापा जैसा नहीं है, रियोडो बहुत बढ़िया है। और ये बात सुन हम लोग मेन कैरेक्टर यानी कि रियोडो खुश हो जाता है और वो ये बियर वाला खिलौना जो लास्ट टाइम वो चोरी करके लाया था वो सीवा को गिफ्ट करने लगता है। वो जैसे ही सीवा को ये खिलौना देने लगता है तभी सीवा की मम्मी उसको बुला लेती है और सीवा रियोडो को बाय बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। और रियोडो बेचारा सीवा को गिफ्ट नहीं दे पाता है और उसका मुंह बन जाता है, जो हम लोग देख सकते हैं। रियोडो की बात उसका फॉस्टर फादर यानी रेक्टो सुन रहा होता है, जिसका कुछ लड़कियां स्टार्टिंग में मजाक उड़ा रही थी। तभी रियोडो अपने घर जाता है। रियोडो का घर आप लोग देख सकते हैं और रियोडो जैसे ही रेक्टो को देखता है, रेक्टो एक स्माइल पास करता है रियोडो को और बोलता है कि तुम सीवा से मिलने गए थे ना, और उसको वो टॉय गिफ्ट नहीं कर पाए। और ये बात सुन हम लोग मेन कैरेक्टर यानी कि रियोडो शर्मा जाता है। तभी रेक्टो बोलता है चलो अब सीरियस बात करते हैं, तुम कल वापस से चोरी करने गए थे ना। तभी रेक्टो हम लोग मेन कैरेक्टर यानी रियोडो को मोरल लेसन देने लगता है। उसको बोलता है कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। तब रियोडो बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया। तभी रेक्टो हम लोग मेन कैरेक्टर को वापस बोलने लगता है अगर तुम सीवा को अपना फीलिंग बताओगे तो सीवा तुमको पसंद करने लगेगी। और रियोडो को शर्माने लग जाता है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रियोडा के हाथ पे गोली चल गई है, जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ। वो बोलता है अच्छा तो तुमको गोली लग गई, चलो कोई बात नहीं, अपना ग्लव्स खोलो। वो बैंडेज कर देता है। जब रियोडा अपना ग्लव्स खोलता है हम लोग उसके हाथ में बहुत सारे स्कार्स देख पा रहे हैं। रियोडा हम लोग को बताता है कि ये स्कार्स उसको उसके पेरेंट्स से मिला और ये गन था पेन, ये स्कार के पेन के बराबर नहीं है। तभी रेक्टो बोलता है तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर तुम कभी पकड़े गए तो लोग तुमको भी तुम्हारे पापा की तरह एबिस में फेंक देगा। तुमको ध्यान रखना चाहिए अपनी चीज़ों का और अपनी चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए। तभी बैंडेज हो जाता है तो हम लोग मेन कैरेक्टर यानी कि रियोडा वापस अपना ग्लव्स पहन लेता है। तभी रेक्टो बोलता है कि डॉल जल्दी से सीवा को जाके दे दो, वो तुमसे बात जरूर करने लगेगी। और ये बात सुन के रियोडा को शर्माने लगता है। और तभी हम लोग उन लोग के घर के बाहर एक मास्क पहने इंसान को देखते हैं जो उन लोग की लाइफ में आग लगाने आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रियोडा अपना पानी में फेस देख स्माइल करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे स्माइल हो नहीं पाता है। तो वो ऐसे ही चले जाता है सीवा को गिफ्ट करने के लिए बियर। रास्ते में उसको एबिस दिखता है और वो हम लोग को एबिस के बारे में बताता है। तो सिंपल भाषा में एबिस एक खाई टाइप एरिया रहता है जो बहुत ज़्यादा गहरा होता है और आप नीचे उसका डेप्थ नहीं पता कर सकते। अगर आप नीचे गिर गए तो आप सीधा मर जाओगे। रिच लोग अपना कचरा एबिस में फेंक देते हैं और जो भी क्रिमिनल कोई सीरियस क्राइम करता है उसको भी एबिस में फेंक दिया जाता है। रियोडा के पापा को भी मर्डर के केस में एबिस में फेंक दिया गया था और रियोडा एबिस से बहुत नफरत करता है। कभी कभी रियोडा सोचता है एबिस के नीचे क्या होगा, लेकिन उसको अभी तक पता नहीं चला कि एबिस के नीचे क्या है।
तभी सीवा रियोडा के पीछे आ जाती है और उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। और अचानक से सीवा को देख रियोडा घबरा जाता है। तभी सीवा रियोडा से पूछती है कि तुम यहाँ कभी आते नहीं हो, आज अचानक से कैसे आ गए। तभी रियोडा अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाता है और सीवा से बात करता है। वो बोलता है कि रेक्टर उसको बताता है कि यहाँ लोग को गिरा दिया जाता है। तभी सीवा बोलती है उसको अच्छा नहीं लगता लोगों का गिरना, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर सकती, उसको देखना ही पड़ता है लोगों को गिरते हुए और मरते हुए। तभी सीवा बात करते करते बोल देती है कि रेक्टर भी तुम्हारी चिंता करता है, और भी से रियोडा को समझ में आ जाता है कि सीवा भी उसकी चिंता करती है। इस बार हम लोग सीवा का शर्माते हुए फेस देख पाते हैं। तभी रियोडा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और सीवा को एक बियर गिफ्ट कर देता है, और सीवा ये बियर को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसको अपने गले से लगा लेती है। तभी हम लोग का रियोडा यानी कि मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो हम लोग के वन ऑफ द मेन विलन से टकरा जाता है और वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। तभी हम लोग का मेन विलन उठता है और हम लोग का रियोडा हम लोग के मेन विलन को आई टू आई देखता है, और हम लोग का विलन एक किताब को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। और रियोडा मन में सोचता है कि कितना बेवकूफ़ इंसान था। तभी रियोडा अपने घर जाता है, वो एकदम खुश मूड में अपने घर जाता है और सोचता है रेक्टर को बताएगा कि फाइनली वो सीवा को गिफ्ट दे दिया। लेकिन तभी वो ऐसा कुछ देखता है कि वो पूरा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि रेक्टो मर रहा होता है, और रेक्टो बेचारा मरते हुए भी बोलता है रियोडा को यहाँ से भागने के लिए। रियोडा जल्दी से रेक्टो के पास जाता है और बोलता है ये सब कौन किया, ये सब कैसे हुआ। तभी रेक्टो बोलता है ये दुनिया बहुत गंदी है और तुमको ये दुनिया को चेंज करना होगा, और तुमको अगर ये दुनिया को चेंज करना है तो यहाँ से भागना होगा, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी यहाँ पीछे पुलिस आ जाती है और हम लोग के रियोडा को पकड़ लेती है, और हम लोग को लगता है कि रियोडा अपने फॉस्टर फादर को मारा है, यानी कि रेक्टो को मार दिया। तभी रियोडा बेचारा बोलता रहता है कि वो कुछ नहीं किया। तभी लेकिन ये पुलिस वाले लोग उसकी बात में यकीन नहीं करते, बोलते तुम्हारे कपड़े में खून लगा, यानी कि तुम ही खून किया, और तुम्हारे जैसे गरीब इंसान में हम लोग भरोसा भी नहीं कर सकते। और वो लोग बिना रियोडा की बात सुने उसको खूनी डिक्लेयर कर देता है, और ये र्यूमर हर जगह फैल जाता है और सीवा के पास भी चला जाता है कि रियोडा अपने फोस्टर फादर का खून किया है। रियोडा भी अपने फादर की तरह एबिस में लटका हुआ रहता है, वो भी गिरने वाला होता है। सब लोग उसको एबिस में गिराने वाले होते हैं क्योंकि उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है, खूनी डिक्लेयर कर दिया गया है। सब लोग उसके लिए बड़ा बड़ा बात बोल रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि फाइनली रियोडा भी अपने पापा की तरह खून कर दिया, एक खूनी का बेटा खूनी होता है। रियोडा उन सब के बीच में तभी रियोडा सीवा को देखता है, जिस लड़की से वो प्यार करता है सबके बीच। सीवा रियोडा का खिलौना फेंक देती है और बोलती है कि फाइनली तुम भी खून कर ही दिए, सब लोग तुम्हारे बारे में सच ही बोलते हैं। रियोडा ये सब देख बहुत गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सब लोग बेकार इंसान हो। तभी रियोडा को इन सब के बीच उसके फोस्टर फादर का खून ही दिखता है, जो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी रियोडा एकदम गुस्से में रहता है और बोलता है वो वापस आएगा और वो सबको खत्म कर देगा। जब वो वापस आएगा यहाँ किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, एक एक को मार देगा। और वो नीचे गिर रहा होता है एबिस में, और फाइनली वो एबिस में गिर जाता है। तभी रियोडा की आँख खुलती है और वो अपने आप को कचरे के ढेर के ऊपर पाता है। वो मन में सोचता है वो कहाँ है, क्या ये एबिस के नीचे की जगह है। तभी रियोडा को अपने पीछे किसी का प्रेजेंस फील होता है। जैसे ही वो पीछे देखता है वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो एक गार्बेज ह्यूमन को देखता है, एक कचरा का इंसान जो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। वो पूरा डर जाता है। तो ये गार्बेज ह्यूमन का नाम एवरेस्ट बीस्ट है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऑडियो थोड़ा ख़राब हो सकता है क्योंकि मेरा फ़ैन यानी पंखा आवाज़ कर रहा था। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अगला पार्ट जल्द आएगा।